अस्सलामुअलैकुम। इकबालियात क्यों जरूरी है? क्योंकि पाकिस्तान इल्लामा इकबाल ही की फिक्र का नतीजा है। कौम की डूबती हुई नफ्स को इस बात की शिद्दत से जरूरत है कि जिस वादे और ख्याल से ये अलग मुल्क हासिल किया गया, इसी फिक्र और फलसफे के खून को कौम की रगों में दौड़ाया जाए। अपने बच्चों की तरबियत में इल्लामा इकबाल को जरूर शामिल कीजिए। ये 5, 10 या 15 मिनट आपके लिए और इस पूरी कौम के लिए कीमती साबित होंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो को अख्ताम तक जरूर देखें। अब बढ़ते हैं अपने असल मौजू की जानिब। आज हम बाले जिब्रील की तफहीम के सिलसिले में इसावल के साथ गजल नंबर 13 के साथ हाजिर हैं। पहला शेर है कि वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ न आया ये कमाल नए नवाजी। कम नसीबी से मुराद बदनसीबी, बेनियाजी मुराद बेतवज्जही बेपरवाही, कमाल मुराद महारत, नए नवाजी बांसुरी बजाना मुराद शेर कहना। मैंने शेर गोई में जो कमाल हासिल किया है वो मेरे किसी भी काम नहीं आया। इसी वजह से ए महबूब हकीकी, मैं जैसे पहले कम नसीब था वैसे ही अब भी हूं, और तू जैसा पहले बेनियाज था वैसे ही अब भी है। अगला शेर है कि मैं कहाँ हूं तू कहाँ है, ये मकां के ला मकां है, ये जहां मेरा जहां है कि तेरी करिश्मा साजी। मकां से मुराद ये कायनात दुनिया, ला मकां से मुराद आलम बाला, करिश्मा साजी हैरत का मकाम, मोजजाती कैफियत। मुझ पर ये राज अब तक नहीं खुला कि मैं कहाँ हूं और तू कहाँ है। जिस दुनिया में मेरा ठिकाना है उसे मकान समझना चाहिए कि ला मकान समझना चाहिए। इस दुनिया का वजूद मेरे हवास का नतीजा है या ऐसे तेरी करिश्मा साजी समझा जाए। वहदतुल वजूद की तरफ इशारा है कि इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोजो साज रूमी कभी पेचो ताब राजी। कश्मकश मुराद खेचातानी, सोजो साज रूमी मुराद मौलाना रूम का सोजो साज, पेचोताब राजी मशहूर फलसफी इमाम फखरुद्दीन राजी जिनकी वफात 1210 में हुई। किसी मुख्तलिफ फलसफियाना मुंह शगाफियां गोरख दंदे। मेरी जिंदगी की रातें इसी कश्मकश में ही गुजर गईं। कभी मेरा दिल मौलाना रूम के सोजो साज की तरफ मायल हो जाता था और कभी इमाम राजी की फलसफियाना मुंह शगाफियों की तरफ। अगला शेर है कि वो फरेब खोरदा शाही के पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहे रस्म शाहबाजी। करगस से मुराद गिद्ध, शाहबाजी शाहबाज किसी परवाज और शिकार करने की हिम्मत। जो फरेब खाया हुआ शाहबाज गिद्धों में पलकर जवान हुआ हो, वो शाहबाजी के तौर तरीके कैसे जान सकता है। ये मुसलमान कौम के नौजवानों की तस्वीर कशी है कि जिस फिजा में माहौल में उनकी तरबियत हुई है वो शाहबाजों की नहीं गिद्धों की फिजा है। फिर उनसे शाहबाजी की क्या उम्मीद की जा सकती है। अगला शेर है कि न ज़बां कोई गजल की न ज़बां से बाखबर में, न ज़बां कोई गजल की न ज़बां से बाखबर में, कोई दिल कुशा सदा हो अजमी हो कि ताजी। दिल कुशा सदा से मुराद दिल को फरत बख्शने वाली, अजमी से मुराद ईरानी, फारसी, गैर अरबी, ताजी यानी अरबी। गजल के बयान करने के लिए जबान की कोई कैदो बंद नहीं और मैं जबान से वाकिफ भी नहीं हूं। मुझे तो वो नगमा यानी नवा चाहिए जो दिल में घर कर जाए, ख्वाह वो नगमा फारसी जबान का हो या अरबी जबान का। इसके लिए जबान की कोई पाबंदी नहीं। अगला शेर है कि नहीं फिक्र सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, नहीं फिक्र सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी। तेगबाज मुराद तलवार चलाने वाला। फकीरी और बादशाही में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं। यहां इस मरहले पे मैं फकीरी की इस्तिलाह को जो इल्लामा इकबाल ने इस्तेमाल की है कि थोड़ी सी वजाहत करूंगा। इल्लामा इकबाल ने अपने मफहूम की वजाहत के लिए जो जदीद इस्तिलाहात वज़ा और इख्तियार की थी उनमें फकर की इस्तिलाह को बुनियादी हैसियत हासिल है। फकर से उनकी मुराद गधागरी, मोहताजी, खानकाइयत या रहबानियत नहीं,
उससे उनकी मुराद इस किस्म का इस्तगना है जो इंसान में खुदा की सिफ़त समदियत को अला हद बशरियत मुनक्कस करता है। इस्तगना के मानी यह है कि इंसान की तबीयत इस कदर भरी हुई हो कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जाज़बियत भी उसके पांव में लग़ज़श ना पैदा कर सके। जब वो ज्यादा हक को सदाकत पर गामजन अपने नस्बुल ऐन की तरफ बढ़े जा रहा हो तो मादी कायनात की कोई कशिश उसके दामनगीर होकर उसका रास्ता ना रोक सके। याद रहे कि मर्द मोमिन दुनिया की ज़ेबाइश और आराइश से नफरत नहीं करता, वो इन सब से लज्जत याब होता है, लेकिन इनमें कोई चीज उसके रास्ते में हायल होकर उसके लिए जंजीरें पा नहीं बन सकती। मोमिन की इस कैफियत को इकबाल फकर से ताबीर करते हैं। शेर में लामा इकबाल कहते हैं कि बादशाही लश्करों की तेज दनी का नतीजा होती है और फकीरों की नजर तलवार चलाती है, यानी बादशाह सिपाहियों की वजह से लोगों पर हुक्मरानी करता है। फकीर और दरवेश जो है वो अपने फैज नजर की बरकत से दिल में हुकूमत के तख्त बिछाते हैं। और गजल का आखिरी शेर है कि कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कि अमीर कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। बदगुमा दिल में शक रखने वाला, हुए दिल नवाजी दिल मोह लेने की खसलत। मुसलमानों की हालत जार क्या है? कोई जमात से तलक तोड़े बैठा है, किसी के दिल में हरम यानी मरकज इस्लाम से बदगुमानी पैदा हो गई है। कभी आपने ख्याल किया कि इस परेशान हाली का सबब क्या है? कि जिस शख्स के हाथ में कौम की भाग है, जो काफिला सालार है, उसमें दिलों को मोह लेने की खसलत ही मौजूद नहीं। तो ये थी हमारी आज की जो है गजल, बाले जबरील की गजल नंबर 13। अगली गजल के लिए हमारी आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।